नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया और हमारे साथ इसको बात करने के लिए राजेश ठाकुर है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। सर, क्या कुछ कहिएगा? धन्यवाद। आप लोग की तरफ से बधाई मिल रहा है, इसका मतलब है कि कुछ हम लोगों ने ज़रूर अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है। और आज हम ये कह सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की बदौलत कि झारखंड में जो कांग्रेस की मजबूती दिखाई दी है और पिछले 1 साल में जो सक्रियता दिखाई दी और जो 1 साल में हमने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया सदस्यता अभियान में, तो ये लगता है कि जो हम सभी ने मिलकर के मेहनत की है उसका परिणाम सामने है। आज कोई भी कार्यक्रम करता हूँ तो आप देखते हैं किस तरह हज़ारों की संख्या में लोग एक खबर पे चले आते हैं। प्रायः ये देखा जाता है राजनीतिक दलों में कि पहले व्यवस्था की बात होती थी, अब आज कार्यकर्ता खुद अपनी व्यवस्था से और अपनी ताकत से राजभवन को घेरने की बात हो, पदयात्रा करने की बात हो, जन जन तक जन जागरण करने की बात हो, सभी जगह पर वो लगातार जाते हैं, काम करते हैं। हमारे प्रभारी जो आदरणीय अविनाश पांडे जी हैं, जो संगठन सशक्तिकरण का अभियान उन्होंने चलाया है, उसको हम लोग बखूबी अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। संगठन सशक्त हुआ है, इस बात की खुशी है। और जब काम व्यक्ति कोई करता है और उसका जब फल मिलता है तो निश्चित रूप से खुशी होती है। और उसका फल मैं इस रूप में देखता हूं कि आज कोई भी घेराव करने जाता हूं तो हज़ारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब है कि संगठन मजबूत हुआ है। सर, लगातार सुबह से ही खबरें मिल रही हैं कि सीएम की विधायकी पर फैसला आ चुका है राजभवन, और क्या कुछ उसको देख करके क्या लगता है राजनीतिक दल किस तरीके से? मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको ये बताना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें बताया है या महामहिम जी ने बताया है। अगर महामहिम जी या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले उनको बता रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो न्याय नहीं कर रहे हैं। न्याय करने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले मीडिया को बताइए। आप वैसे लोगों को क्यों बता रहे हैं जो अफवाह फैलाने में मास्टर हैं? इसका मतलब आपने पहले से तय किया हुआ है कि सरकार को अपदस्थ करना है। इसलिए इस तरह की तैयारी की जानकारी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को होती है, वो मीडिया में फीड करते हैं और फिर उसके बाद इस तरह की बातें आती हैं। आने दीजिए फैसला, हम देखेंगे कि क्या होता है। विधायकी से चला जाएगा, विधायक दल के नेता तो वही हैं, तो विधायक ही जाने से मुख्यमंत्री नहीं बदलता। अगर कोई गलतफहमी में है तो उसको पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सर, अगर हम लोग बात करेंगे आज जिस तरीके से आप लोगों के भी द्वारा विधायकों को राज्य में ही रहने का निर्देश दिया गया था, क्या इसको ईसीआई के फैसले से जोड़ा जाता है? राज्य में रहने का कहाँ निर्देश दिया गया था? कल तो शिल्पी नेहा तिर्की दिल्ली से आई हैं, भूषण बारा जी भी बाहर थे। इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये भी जो फैलाया जाता है ये कहीं ना कहीं आप लोगों का दुरुपयोग किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वो इस तरह की खबरों को प्लांट कराते हैं। और उसके बाद आप सवाल हमसे पूछेंगे कि भाई विधायक को आपने कहा है, नहीं कहा है। अब इस बात की गवाही कौन देगा कि हमने क्या कहा है, नहीं कहा है? अगर रहने की बात कही है तो विधायक सभी रांची में मिलने चाहिए। कोई विधायक तो है नहीं मेरे ख्याल से। तो ये थे हमारे साथ राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी फिलहाल ईसीआई का फैसला जो है वो उन तक नहीं पहुंचा है। जब पहुंचेगा तो इस पर ज़रूर पार्टी भी इस पर विचार करेगी कि आखिर क्या कुछ होता है। मगर जिस तरीके से उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बीजेपी गलत तरीके से ये सारा जो मामला है उसको ट्विटर पे फैलाने का काम कर रही है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।